हेलो 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, टुडे विल कंटिन्यू विद द रेवतीज म्यूजिकल प्लांट्स। ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसमें रेवती वॉज द स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक। सी वॉज हैप्पी प्लेइंग ऑन हर वायलिन वेन एवर सी वॉज फ्री। There was small open courtyard in front of her house with a small cement bench. She would sit on the bench and practice on her violin. रेवती एक स्टूडेंट थी म्यूज़िक की। वो बहुत खुश थी, मतलब वायलिन बजाना उसको बहुत पसंद था। जब भी फ्री होती तो वायलिन बजाती थी। उसके मतलब आंगन में एक छोटा सा सीमेंट का बेंच है। वो उसके ऊपर बैठ के हमेशा वायलिन बजाने का प्रैक्टिस करती थी। देर वर फ्यू पॉटेड प्लांट्स इन द कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड में कुछ पॉटेड प्लांट्स भी थे। While playing on violin one day, she noted a pot of blossom plant near the wall. हाँ, जब भी वो वायलिन बजा रही थी एक दिन, she noted a pot of blossom plant near the wall. उसको एक पिंक वाइट फ्लावर कलर का प्लांट्स दिखाई दिया। The plants were not looking normal. वो प्लांट्स नॉर्मल नहीं दिख रहा था। They had pale green leaves and their growth was stunted. वो एक पैल ग्रीन लीव्स था, मतलब उसका ग्रोथ जो है धीरे धीरे रुक गया था। सी रिमेंबर्ड सी हैड लर्न इन द लोअर क्लासेस दैट प्लांट्स नीड लाइट फॉर नॉर्मल ग्रोथ। उसने सीखा था कि लोअर क्लास में कि प्लांट्स को ग्रोथ के लिए सनलाइट चाहिए रहता है। सी शिफ्टेड द पॉट टू द सेंटर ऑफ द कोर्टयार्ड वेयर देयर वाज एम्पल सनलाइट। तो उसने क्या किया, पॉट को कोर्टयार्ड के सेंटर में रख दिया जहाँ पे सनलाइट आता है। वाइल्स तो इस पैराग्राफ में क्या समझा तुम लोग को, रेवती एक म्यूज़िक की स्टूडेंट थी। वो उसको हमेशा वायलिन बजाना पसंद था जब भी फ्री रहती थी। उसके दरबार में एक मतलब आंगन में एक छोटा सा बेंच है सीमेंट का, जिसके ऊपर बैठ के वो वायलिन बजाती थी। वो प्रैक्टिस भी करती थी वायलिन का। उसके दरबार आंगन में बहुत सारे पॉटेड प्लांट्स भी थे। जब वो वायलिन बजाती थी तो उसको मतलब उसने नोट डाउन किया कि एक ब्लॉसम का प्लांट्स था जो धीरे धीरे उसका नॉर्मल ग्रोथ रुक गया था। तो उसने क्या किया, उस प्लांट्स को आंगन के बीच में रख दिया जिसमें जहाँ से सनलाइट आता रहे। वाइल शिफ्टिंग द पॉट एन आइडिया स्टक रेवती को एक आइडिया आया। वाई नॉट पार्टिसिपेट इन द बेस्ट प्लांट कंटेस्ट विच वॉज टू बी हेल्ड इन हर कॉलोनी फॉर फ्यू वीक्स लेटर। जब वो पॉट शिफ्ट करी तभी उसको दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना मैं बेस्ट प्लांट टेस्ट में पार्टिसिपेट करूँ, कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करूँ, जो अभी थोड़ी देर दिन बाद होने वाला है। देन एंड देयर सी डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट, और वहाँ पे पार्टिसिपेट करने का डिसाइड करती है। Thus making up her mind, she watered the plants and sat down on bench and started playing the violin. वो अपना आइडिया मन बना करके क्या करती है, प्लांट्स को वाटर करती है, बेंच के ऊपर बैठ जाती है और वायलिन बजाना चालू करती है। सी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ रागा मोहनम। रागा मोहनम की बहुत बड़ी फ्रेंड थी वो। सी प्लेड द रागा फॉर सम टाइम एंड देन वेंट फॉर स्टडी। कुछ बार टाइम वो रागा बजाई, फिर अपने घर पे पढ़ने के लिए चली गई। समझा। तो सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखा है, जब भी वो रेवती जो है जब भी पॉट को शिफ्ट करे तभी उसके दिमाग में आइडिया कि बेस्ट प्लांट्स कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो उसने क्या किया, पानी को प्लांट्स को वाटर दिया और बेंच बैठ कर वायलिन बजाने लगी। कुछ देर वायलिन बजा के वो घर पे चली गई पढ़ने के लिए। एवरीडे रेवती वुड सिट ऑन द बेंच एंड वॉच हर प्लॉटेड प्लांट्स। वो रोज मतलब बेंच पे बैठती थी और पॉटेड प्लांट्स को देखती थी। दे वर ग्रोइंग वेल एंड लुकिंग हेल्दियर देन फ्रॉम द अदर प्लांट्स इन फार एंड ऑफ द कोर्टयार्ड। वो लोग धीरे धीरे बढ़ने लगे थे और हेल्दी दिख रहे थे। वन डे एज सी वॉज प्लेइंग सी नोटिस ए मूवमेंट इन हर पॉटेड प्लांट्स। एक दिन वो म्यूजिक बजा रही तभी उसको पॉटेड प्लांट्स में कुछ मूवमेंट दिखाई दिया। दे आर स्लोली मूविंग देयर स्टेम्स ब्लेंडिंग स्लाइटली टूवर्ड्स हर। वो जो पॉटेड प्लांट्स है धीरे धीरे उसके पास मूव हो रहे हैं। सी वंडर्ड वाई दे वे मूविंग एज देयर नो ब्रिज। क्यों मूव हो रहे हैं, क्योंकि ब्रिज तो है ही नहीं, हवा तो है नहीं, फिर भी क्यों मूव हो रहे हैं। इट स्ट्रक हर एज ऑड। उसको बहुत अजीब लगा। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है, रेवती जो है हमेशा बेंच पे बैठ के पॉटेड प्लांट्स को देखती थी। अच्छा, पॉटेड प्लांट्स अच्छे से उग रहे हैं पहले के कंपेयर में। एक बार वो जब भी वायलिन बजा रही थी तभी उसने देखा कि जो पॉटेड प्लांट्स है अपने स्टेम को मूव कर रहे हैं उसकी तरफ। तो उसको देख के अजीब लगा। नेक्स्ट मॉर्निंग टू सी प्लेड ऑन अ वायलिन एज यूजुअल एंड वॉच द पॉटेड प्लांट्स विद केयर। अगले दिन भी वैसे ही वायलिन बजा रही तभी उसको मूवमेंट दिखाई दिया। आफ्टर सम टाइम लाइक द प्रीवियस डे देयर वाज डेफिनेट मूवमेंट इन हर प्लांट्स में मूवमेंट था। दे ऑल बैंड टूवर्ड्स हर। वो जो प्लांट्स थे सब उसकी तरफ मुड़ रहे थे। दिस एस्टोनाइज एंड सरप्राइज हर। इससे वो आश्चर्यचकित हो गई। दैट डे ऑल्सो देयर वॉज नो ब्रिज। उस टाइम भी वहाँ पे ब्रिज नहीं था, ठंडी नहीं थी, हवा नहीं बह रहा था। मतलब नेक्स्ट इवनिंग भी जब वो वायलिन बजा रही तभी भी उसने क्या देखा कि जो प्लांट्स है वो उसकी तरफ मूव हो रहे हैं।
उस टाइम पे भी ब्रिज नहीं था. रेवती sat on the bench and played a different tune once with quick rhythm. रेवती ने दूसरा धुन बजाया. She suddenly saw plants turn away from her as though they did not like what she was. She suddenly saw all plants turn away from her. उसने देखा कि जब उसने दूसरा धुन बजाया तो वो देखी कि सब प्लांट्स उसकी तरफ से दूर चले गए. They did not like what she was playing. मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जो जो धुन बजा रही है वो प्लांट्स को पसंद नहीं है. देन सी स्टार्टेड प्लेइंग हर फेवरेट टर्न अगेन एंड प्लांट स्लोली स्ट्रेटन देमसेल्फ एंड बैंड टुवर्ड्स हर. जैसे उसने रागा मोहनम बजाना चालू किया तो अब धीरे धीरे प्लांट्स उसकी तरफ मुड़ने लगे. ही समराइज सपोज समथिंग इज ट्रू बिकम एन सर्टेनली. वो उसको सच लगने लगा. हर प्लांट्स लव टू हियर हर फेवरेट ट्यून. उसके प्लांट्स जो है अपनी धुन को सुनने बहुत पसंद करते थे. इज दिस क्लियर? तो अब इसके बाद क्वेश्चन आंसर करते हैं. यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया. तो वाई डिड रेवती चेंज द पॉट्स लोकेशन? टू गेट एम्पल ऑफ सनलाइट. वाई डिड रेवती चेंज द पॉट्स लोकेशन? टू गेट द एम्पल ऑफ सनलाइट. सनलाइट लेने के लिए. नेम द फेवरेट रागा ऑफ रेवती. रेवती के फेवरेट राग क्या थे? द आंसर विल बी रागा मोहनम. रागा मोहनम. हाँ, रागा मोहनम वॉज द फेवरेट रागा ऑफ रेवती. नेक्स्ट क्वेश्चन. What strange thing did रेविता notice about her potted plants? उसने क्या अजीब चीज़ देखा potted plants के बारे में? देखिए जब plants थे ना, plants were slowly moving their stems, blending slightly towards her. This was the strange. Huh? Plants were slowly moving their stems, bending slightly towards her. This was the strange. Okay. Next is, how did Revati confirm her new discovery? The answer will be Revati sat on the bench and played a different tune once, one with a quick rhythm. She suddenly saw all plants turn away from her, though they did not like what she was playing. Then he started playing for favorite tune again, and the plants slowly straightened themselves and bent towards her. This was the discovery. Okay. The answer again I'm telling. She suddenly Revati sat on the bench and played a different tune, one with a quick rhythm. Right? She suddenly saw all plants turn away from as they did not like what she was playing. Then she started playing her favorite tune again, and plants slowly straightened themselves and bent towards her. This will be the answer of this question. Okay. Student, you have to write the answer of first question, second question, and third and fourth question. Okay. Along with that, you have to memorize the word meaning. Blossom, a plant usually with pink or white flowers. Stunned, slow down or stop growth. Struck her as odd to seem very strange. Okay. Then first, second, third word meaning along with first, second, third, fourth question. Okay. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.